आजकल हर तरफ एक ही सवाल चल रहा है कि यार एआई आ गया, अब क्या डेवलपर्स की नौकरी चली जाएगी। वेबसाइट्स आ गए हैं जो कि कोड को पूरा ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे कि कुछ भी कोड नहीं करना पड़ता है। तो कोडिंग सीखने का फ़ायदा क्या है? ये सच है कि एआई और नो कोड टूल्स सिर्फ उन डेवलपर्स को रिप्लेस कर रहे हैं जिनको कि एवरेज नॉलेज है या जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। जो भी फुल स्टैक डेवलपर स्किल्ड है उसका डिमांड अभी बहुत हाई है और उसका डिमांड इंक्रीज होने ही वाला है। अब हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट का वैल्यू समझते हैं। देखो, जैसे बिजनेसेस होता है ना, ई कॉमर्स हुआ, B2B हुआ, सैस हुआ या स्टार्टअप हुआ, उनको चाहिए होता है एक हाई परफॉर्मिंग, स्केलेबल और विजुअली अट्रैक्टिव वेबसाइट्स। और एआई अभी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि एआई के पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है वैसा सोचने का, अंडरस्टैंडिंग का, और वो स्केलेबल साइट एंड टू एंड नहीं बना सकता। यूएस के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2022 से 2032 के बीच में स्टैक डेवलपमेंट जो है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, उसका 16% तक डिमांड बढ़ने वाला है। मतलब कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में बूम चल रहा है, बस्ट नहीं चल रहा है। अब स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे के अकॉर्डिंग 50% से ज़्यादा जो डेवलपर है वो खुद को फुल स्टैक डेवलपर बताते हैं, क्योंकि वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों संभालते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि जॉब्स किधर मिलेगी, तो एक काम करो, लिंक्डइन, ग्लासडोर, naukri.com पे सर्च करो। वहाँ तुम्हें 1000 से ज़्यादा जॉब्स मिलेगी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, जिसका कि सैलरी रेंज 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक है। तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। अब हम लोग समझेंगे कि फुल स्टैक डेवलपर करता क्या है। तो चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि अगर तुमने नेटफ्लिक्स खोला या फिर स्विगी खोला या इंस्टाग्राम खोला, तो वहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पे जो मीम्स आ रहा है उस पर तुम स्क्रॉल कर रहे हो, जो स्विगी पे ऑर्डर देखा तुमने वहाँ से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो सब फ्रंट एंड पार्ट हो गया। वहीं बैकग्राउंड में क्या होता है कि डेटा स्टोर हो रहा है, लॉगिन को प्रोसेस करना, ऑर्डर प्रोसेस करना, वो सब बैक एंड डेवलपर करता है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि स्विगी में जो दिखता है वो फ्रंट एंड है, और जो डेटा प्रोसेस होता है, जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो बैक एंड के थ्रू मैनेज होता है, वो एक बैक एंड डेवलपर करता है। और जो डेवलपर इन दोनों काम को करता है या कर सकता है, उसको हम लोग फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। अब इसके स्टेप बाय स्टेप फुल स्टैक डेवलपर बनने का हम लोग रोड मैप को समझेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है फ्रंट एंड डेवलपर, क्योंकि अगर तुम्हें फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो तुम्हें स्टार्ट फ्रंट एंड से करना होगा, और फ्रंट एंड से करना थोड़ा इजी होता है बैक एंड के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप फ्रंट एंड डेवलपर है। तो सोचो तुमने अमेजन का होम पेज खोला, वहाँ पे तुमने प्रोडक्ट दिखा, वहाँ पे तुम्हें सर्च बार दिखा, ऐड टू कार्ट दिखा, बटन दिखा। तो ये जो UI एलिमेंट्स हैं, जैसे बटन्स वगैरह दिखना, ऐड टू कार्ट वगैरह दिखना, प्रोडक्ट दिखना, ये सब एक फ्रंट एंड डेवलपर करता है। और फ्रंट एंड डेवलपर का जो है उसका 3 पिलर होता है। पहला तो एक HTML हो गया, जिसको कि हम लोग स्केलेटन भी बोल सकते हैं। वो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे H1 टैग्स, P टैग्स, फॉर्म टैग्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स आते हैं। अब उसके बाद आता है CSS का। तो CSS को हम लोग डेकोरेशन बोल सकते हैं, सजावट होता है। तो जो स्केलेटन है उसको सजाना है तो उसके लिए बॉक्स मॉडल, पैडिंग, मार्जिंग, एनिमेशन, हॉवर इफेक्ट, मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट वगैरह का यूज़ करके उसको हम लोग डेकोरेट करते हैं। वो CSS की हेल्प से होता है। अब इसके बाद हम लोग फ्रेमवर्क को समझेंगे। तो CSS में जो 2 टाइप ऑफ फ्रेमवर्क ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक तो बूटस्ट्रैप, जो बिगनर्स फ्रेंडली है, जहाँ पे डिज़ाइन कॉम्पोनेंट होता है, और एक टेलविंड होता है जो कि फुल्ली कस्टमाइजेबल होता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप सीख रहे हो तो टेलविंड पे ज़्यादा ध्यान दो। बूटस्ट्रैप आप देख सकते हो, लेकिन अभी मोस्टली टेलविंड ही यूज़ हो रहा है। अब इसका तीसरा स्टेप जावास्क्रिप्ट है, जिसको कि हम लोग फ्रंट एंड का ब्रेन बोल सकते हैं। अब जैसे पेज को अट्रैक्टिव करना है, ऐड टू कार्ट लगाना है, लाइव सर्चिंग लगाना है, फिल्टरिंग वगैरह लगाना है, बिहाइंड द सीन मैथ वगैरह करना है, जैसे डिस्काउंट देना है, टोटल प्राइस देना है। तो ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स तुम देख लेना, जैसे वेरिएबल्स होता है, लूप होता है, फंक्शन, डॉम मैनिपुलेशन, प्रोमिसेस, कॉल बैक, एसिंक अवेट, ये सब टॉपिक्स तुम देख लेना, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब हम लोग लेवल 2 पे आते हैं, स्टेप 2 पे आते हैं, जिसमें कि है हमें जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है। तो उसमें अभी क्या होता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट से काम नहीं बनता है। अभी काम को काफ़ी फास्टली करना पड़ता है, और वो इंटरेक्टिव भी होना चाहिए, और उसमें सारे फीचर्स होने चाहिए। तो उसके लिए लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, जैसे React.js, एंगुलर और व्यू जैसे फ्रेमवर्क का यूज़ होता है। अब React.js क्या करता है कि वो कंपोनेंट बेस्ड है, फास्ट परफॉर्मेंस देता है, और इसका कम्युनिटी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो जिसके कारण इसमें सीखना, काम करना ईजी हो जाता है। अब इसमें कुछ जो टर्म्स होता है वो सीखना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ टर्म्स के नाम बता देता हूँ, जैसे प्रॉप्स हो गया, स्टेट हो गया, हुक्स हो गया, फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, रिएक्ट राउटर हो गया, कॉन्टेक्स्ट API हो गया। ये कुछ टर्म्स होते हैं रिएक्ट में जो सीखना पड़ेगा बाद में, अगर
तुम रिएक्ट सीखना स्टार्ट करते हो। इसमें जो टाइम लगने वाला है वो अप्रॉक्स 2.5 महीने से 3 महीने लग जाएगा। और इसमें जो प्रोजेक्ट तुम कर सकते हो स्टार्टिंग में वो है अमेजन क्लोन है या पोर्टफोलियो वेबसाइट है या टू डू ऐप वगैरह स्टार्टिंग में कर सकते हो। अब हम लोग अपने तीसरे स्टेप पे आते हैं जो कि है बैक एंड डेवलपमेंट, जो कि सब कुछ संभालता है लेकिन पीछे से। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, यूज़र को दिखा, जब यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया तो एक बार तो यूज़र ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो कुछ टेक्नोलॉजीज होते हैं जिस पे बैक एंड डेवलप होता है उसमें डेटा मैनेज होता है। और जो टेक्नोलॉजी है बैक एंड के लिए वो नोड जेएस और एक्सप्रेस है। अगर जिसको जावास्क्रिप्ट आता है पसंद है वो लोग नोड जेएस एक्सप्रेस के साथ जा सकते हैं, और जिसको पाइथन पसंद है वो जैंगो या फिर फास्ट एपीआई के साथ जा सकते हैं, और जिसको जावा पसंद है वो स्प्रिंग बूट के साथ जा सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक कॉमन है, हर एक टेक्नोलॉजी में सीखना ही पड़ता है, जैसे एपीआई और राउटिंग सीखना पड़ेगा। डेटाबेस इंटीग्रेशन जैसे मोंगोडीबी या माईसीक्वल कैसे डेटाबेस इंटीग्रेट करते हैं ये टेक्नोलॉजी में ये जानना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन कॉमन है, जैसे यूज़र ने लॉगिन वगैरह किया तो वहाँ पे टोकन्स वगैरह जनरेट होता है वैलिडेशन के लिए, तो JWT OAuth वगैरह टोकन्स होता है। और इसमें फाइल अपलोडिंग के बारे में पता होना चाहिए। रियल टाइम डेटा कम्युनिकेशन जैसे वेब सॉकेट्स के थ्रू होता है, socket.io वगैरह यूज़ होता है, काफका यूज़ होता है या फिर RabbitMQ वगैरह यूज़ होता है, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। अब हम लोग डेटाबेस संभालने के बारे में जानते हैं, क्योंकि जैसे ही यूज़र ने लॉगिन किया या ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, यूज़र का इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आता है डेटाबेस में, जो कि आपने सही गेस किया। अब डेटाबेस भी दो टाइप के होते हैं, एक जो होता है माईसीक्वल या पोस्टग्रेस होता है जिसको कि हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बोलते हैं, और एक नो सीक्वल होता है जैसे मोंगोडीबी फायरबेस हो गया, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस हम लोग इसको बोलते हैं। अब एसक्यूएल कब चुनना है, जब तुम्हें रिलेशन बनाना है, जैसे यूज़र और ऑर्डर के बीच में रिलेशन बनाना है तब तुम एसक्यूएल से सीख सकते हो। अगर तुम्हें रिलेशन नहीं बनाना है और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तब तुम नो सीक्वल की तरफ जा सकते हो। अब क्लाउड बेस्ड डेटाबेस भी होता है, जैसे फायरबेस हो गया, AWS का डायनामोडीबी हो गया, ये सब क्लाउड बेस्ड है, तो ये सब यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग अपने 5वें स्टेप में आते हैं, जिसमें कि अब हमारा वेबसाइट रेडी है, हमने वेबसाइट बना लिया, तुमने वेबसाइट बना लिया, अब उसको दुनिया के साथ शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए हमें उसे कहीं पे होस्ट करना पड़ेगा जहाँ से हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फ्रंट एंड के लिए वर्चुअल या नेटिफाई है, बैकएंड के लिए AWS डिजिटलओशन या रेंडर वगैरह है, होस्टिंगर वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं अगर PHP वेब फ्रेमवर्क है। अभी डेटाबेस में मोंगोडीबी, एटलस है, फायरबेस है, ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। अगर फायरबेस पे वेबसाइट बन रहा है तो मोस्टली वो उसमें बैकएंड का यूज़ नहीं होता है। तो अब टूल्स की बात करें तो टूल्स में गिट और गिटहब है, जिसमें कि वर्जन कंट्रोल होता है। अब एक बार कोड का वर्जन मैनेज करना है, जैसे लास्ट टाइम मैंने क्या कमिट किया था, कुछ मिस्टेक हुआ, मुझे लास्ट वाला कोड अपलोड करना है, तो वो सब कुछ गिट और गिटहब से हो जाता है। डॉकर और कुबरनेटिस होता है, जैसे स्केल वगैरह करना है। अब डॉकर के थ्रू काम करने से स्केलिंग करने में ईजी होता है। जैसे मैंने कोई भी एप्लीकेशन बनाया तो डॉकर में मैंने डॉकराइज कर दिया, तो मैं किसी से भी शेयर कर रहा हूँ तो ईजिली शेयर कर सकता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा तो फिर कुबरनेटिस पे जा सकते हो। उसमें क्या होता है कि हर एक डॉकर को कुबरनेटिस के थ्रू मैनेज करते हैं, तो जितना भी ट्रैफिक आएगा वो डॉकर कुबरनेटिस से मैनेज हो जाता है। अब उसको ऑटोमेट करना, जैसे हर बार मैंने कुछ चेंजेस करके होस्ट करने के लिए मैंने चेंजेस को डाला। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार मैं चेंज करूँगा, मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, फिर से फाइल अपलोड करूँगा, फिर से कॉन्फ़िगरेशन सेट करूँगा। तो उसके लिए CI/CD पाइपलाइंस होता है, जिसको ऑटोमेट करना पड़ता है। जैसे ही मैंने यहाँ से कोड कमिट किया गिट पे, वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा। तो वो सब CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू होता है। अब इसमें कुछ बोनस स्किल है जो एक फुल स्टैक डेवलपर को प्रो बनाता है, जैसे कि API इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे से करने आना। REST API आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थर्ड पार्टी डेटा से फेच करना, इंटीग्रेट करना, जैसे कि आपने एक SaaS प्रोडक्ट बनाया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोडक्ट बनाया, उसमें अमेजन का कुछ सर्विस इंटीग्रेट करना है, CMS किसी का इंटीग्रेट करना है, पेमेंट सर्विसेज इंटीग्रेट करना है, तो वो सब इंटीग्रेट करने आना चाहिए। फ्रंट एंड और बैक एंड का कम्युनिकेशन अच्छे से कैसे होगा, सिक्योर वे में कैसे होगा, वो पता होना चाहिए। DNS के बारे में पता होना चाहिए। जब डोमेन नेमिंग सिस्टम है, IP एड्रेस, HTTP HTTPS के वगैरह में पता, DNS IP HTTP HTTPS के बारे में पता होना चाहिए। लोड बैलेंसर का यूज़ करने आना चाहिए, कैशिंग वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। और लिनक्स कमांड है, जैसे कि ग्रेप, कैट, कर्ल वगैरह अगर आता है तो अच्छा है। कुछ टूल्स और भी है, जैसे पोस्टमैन वगैरह का API टेस्टिंग वगैरह के लिए आप सीख सकते हैं, वहाँ पे API टेस्टिंग वगैरह होता है। अब इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का नॉलेज होना चाहिए, जैसे एरेज कैसे काम करता है, लिंक्डइन कैसे काम करता है, सॉर्टिंग सर्चिंग कैसे काम करता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये सब मस्ट होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है।
तो लास्ट में मैं यही कंक्लूजन देना चाहूँगा कि ये जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है ये काफ़ी डिमांडिंग स्किल है और फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ने वाला है। सैलरी अच्छी मिलती है, आप खुद का SaaS भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपको सब कुछ आता है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और इसमें AI का जो इंटरप्शन है अभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर AI के थ्रू पूरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता है तो हर दिन हमें नया नया टूल देखने को मिलता है, लेकिन आप ही सोचो ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता तो आप भी डायरेक्टली AI को बोलते कि आपको ऐसा अमेजन का क्लोन चाहिए और वो पूरा अमेजन बना के दे देता डेटा के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट देखना चाहिए, सीखना चाहिए। धीरे धीरे जैसे ही आप इसमें मास्टरी हासिल करते हैं तो आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।